हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हेयर ट्रांसप्लांट ज्ञान चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेंगे आप सभी लोगों के किए हुए कमेंट के क्वेश्चंस, जिन्हों का मैं आंसर दूंगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनका आंसर देना आसान होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में नहीं दिए जा सकते। तो टॉप 12 क्वेश्चंस हमने निकाले हैं जिनका आंसर मैं आप लोगों के सामने आज करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का आता है वो आता है कि भैया आपके हेयर थिनिंग कितना हुआ ट्रांसप्लांट करवाने के बाद। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, मैं उन्हें बता दूं कि मैंने खुद ने अपना ट्रांसप्लांट कराया हुआ है आज से 7 साल पहले। तो इसके अंदर इन भाई ने पूछा है 2 वीक पहले कि आपका हेयर कितना थिन हो गया ट्रांसप्लांट कराने के बाद। तो दोस्तों 7 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है ट्रांसप्लांट करवाए हुए। तो इस दौरान मेरा कम से कम 10% हेयर थिन हो गया है। इवन ट्रांसप्लांटेड हेयर भी आज से जो 7 साल पहले ग्रो हुए थे, 6 साल पहले ग्रो हुए थे, उसके कंपैरिजन में 10% ये बाल पतले हो गए हैं, उससे ज़्यादा नहीं हुए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर मेरा बाल बहुत पतले हो गए हैं, प्लीज़ बेस्ट मेडिसिन बताओ। तो यहाँ पर मैं दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये दूंगा कि पहली बात तो मैं कोई ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ जो मेडिसिन आप लोगों को बता सके और आप लोगों को बताएं डायरेक्टली कि भाई दवाई वगैरह खाओ। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं चैनल के ऊपर कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ, ये मेडिसिन वो मेडिसिन, कोई इंजेक्शन लगवा दो, कोई दवाई दे दो, हम सब कर लेंगे। लेकिन मैं आपको मेडिसिन के नाम बता रहा हूँ, फिर भी ये मेडिसिन आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कंज्यूम करना। विटामिन की कमी हो रही है सर के अंदर, आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, तो बायोटिन टैबलेट आती है। बायोटिन टैबलेट मेडिकल स्टोर पर लगभग 200 रुपये से लेकर 500 रुपये में अच्छी मेडिसिन मिल जाती है। वो डॉक्टर से कंसल्ट करना, डॉक्टर जो मेडिसिन बोले वो आप खाना, मेरे सजेशन में मत खाना। मेल लोगों का जो हेयर फॉल होता है वो DHT की वजह से होता है। DHT को ब्लॉक करने के लिए जो दवाई होती है वो होती है फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड अलग अलग नाम से भी आती है, तो आप कोई सी भी फिनेस्ट्राइड 1 mg की टैबलेट खा सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। कई लोगों के अंदर ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता, तो ब्लड फ्लो ना होने के कारण जो है हेयर फॉल होता है। सर पर अच्छे से ब्लड फॉल हो उसके लिए मिनॉक्सिडिल आती है। मिनॉक्सिडिल 2% में आती है, 5% में आती है और 10% में आती है। अगर जो आपकी एज 40 प्लस हो गई है तो आप यूज़ कर सकते हैं कौन सी मेडिसिन, 10% वाली मेडिसिन। लेकिन अगर जो उससे कम है तो 5% वाली जो है मिनॉक्सिडिल वर्क करेगी। लेकिन मैं फिर से बता दूं, तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ एक ही पॉइंट का कि डॉक्टर साहब से एक बार जरूर कंसल्ट कर लेना, वही ऑथराइज होते करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आया 12, 15, 20 में क्या फ़र्क है। ये 12, 15, 20 आप लोगों को सुनने में जी लग रहा हो कि क्या क्वेश्चन है ये बंदे जो हैं इनका जिस तरह क्वेश्चन है उससे समझ आ रहा है कि ये मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं। उसके अंदर मैंने बताया है 12 रुपये पर ग्राफ्ट हेयर ट्रांसप्लांट, 15 रुपये पर ग्राफ्ट हेयर ट्रांसप्लांट और 20 रुपये पर ग्राफ्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ये उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। दोस्तों जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसके अंदर बालों को निकाला जाता है, तो बाल निकालने के लिए जो सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसके अंदर मोटे पंच का यूज़ किया जाता है, जिससे थोड़े स्कार विजिबल होते हैं। जबकि 15 और 20 रुपये पर ग्राफ्ट वाले में सबसे छोटे पंच, दुनिया के सबसे छोटे पंच का यूज़ किया जाता है, जिससे कि स्कार वगैरह बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते। ठीक है, पीछे की तरफ स्कार वगैरह बिल्कुल विजिबल नहीं होते। तो ये फ़र्क हो गया पहला। दूसरा फ़र्क हो गया कि इंटरलॉकिंग की जाती है 15 और 20 रुपये वाले में। क्या की जाती है? इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग से बाल जो हैं बिल्कुल हाई डेंसिटी में नज़र आते हैं। अगेन जिगजैग हेयरलाइन 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये तीनों में दे दी जाती है। ठीक है, लेकिन हाई डेंसिटी जो ज़्यादा विजिबल होती है वो किस में होती है? 15 रुपये पर ग्राफ्ट वाले में और 20 रुपये पर ग्राफ्ट वाले में ज़्यादा विजिबल होती है, अच्छी दिखती है। और अब 20 रुपये वाले पर ग्राफ्ट में एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, उसके अंदर बायोकेमिकल का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर ग्राफ्ट को निकाल के रखा जाता है, जिससे बालों का सर्वाइवल रेट जो है बढ़ जाता है। ये डिफरेंस होता है 12, 15, 20 में। आपका जो बजट है 12 वाला तो 12 वाला करवाना है, 20 वाला करवाना है 20 वाला, 25 वाला भी है हमारे पास, वो कभी और डिस्कस करेंगे। जो डायरेक्ट आता है पेशेंट उन्हीं को बताते हैं। 12, 15, 20 या 25 कोई सा भी आपका बजट अलाउ कर रहा है, आप वो वाला ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। हम DHI का भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वहाँ पर क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ टाइम मेडिसिन खानी होती है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं हूँ मेडिसिन को लेकर के। मैंने 7 साल पहले सबसे पहले यूट्यूब की दुनिया के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और जिसका चैनल एक्टिव भी है और जिसके बाल भी बहुत अच्छे हैं आज की तारीख के अंदर। ठीक है,
किसी के भी बाल इतने अच्छे नहीं हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार ट्रांसप्लांट करवाया हो पिछले 7 साल के अंदर। बाकी लोग हैं लेकिन उन्होंने किसी ने 2 बार करवाया, किसी ने 3 बार करवाए, एक बार में 7 साल वाला बंदा अकेला मैं ही हूं। अब मेडिसिन कितनी लेनी होती है? शुरू के 6 महीने तो आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग हेयर भी होंगे और ट्रांसप्लांटेड हेयर भी होंगे, दोनों को ही मेडिसिन की जरूरत पड़ती है जिससे बाल अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाए। किसी डॉक्टर साहब को भी मैंने अपनी वीडियो में देखा है कि 6 महीने तक मेडिसिन लोगे तो आपके एग्जिस्टिंग हेयर ग्रो हो जाएंगे, ट्रांसप्लांटेड हेयर ग्रो होंगे नहीं, ऐसा कुछ अजीब सी बात कर रहे हैं। वो अपनी एक ऐड भी चलाते हैं इसके अंदर, तो मैं सॉलिड डिसएग्री करता हूँ उनसे इस बात को। और दूसरी बात जो पूछी कि क्या लाइफ टाइम खानी पड़ती है, लाइफ टाइम का कोई चक्कर नहीं है। जब जब आपके बाल थिन हो, ट्रांसप्लांटेड और नॉन ट्रांसप्लांटेड, तब तब आप दवाई चला देना। दवाई कौन कौन सी खानी होती है वो मैंने पीछे आपको बताया गया। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होगी तो दोबारा नाम लेकर के लंबी नहीं करेंगे और आपको भी बोर नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई जी, आपने ट्रांसप्लांट के बाद कितने दिन तक मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड ली, क्या अभी भी ले रहे हैं? तो इसका जो जवाब है वो ये है कि शुरू के 6 महीने तक ली, जैसा मैंने बताया। क्या अभी भी ले रहा हूं? तो मैं फिनेस्ट्राइड बायोटिन टैबलेट नहीं ले रहा हूं। मिनॉक्सिडिल 1 साल में कम से कम 3 बोतल का यूज हो जाता है। ठीक है, 1 साल में कितनी? 3 बोतल का यूज हो जाता है। कभी कभी लगता है कि बाल थिन हो रहे हैं तो बीच में मैं बायोटिन और फिनेस्ट्राइड की टैबलेट भी ले लेता हूं, जिससे मेरे बालों अच्छे रहते हैं। बालों को जो न्यूट्रिशन विटामिन चाहिए, डीएसटी ब्लॉक करना चाहिए, सब होता रहता है प्रॉपर। आप भी मेरी तरह ही चलिएगा, आपके बाल भी लाइफ टाइम चलेंगे। मेरे तो 100% लाइफ टाइम चलने ही चलने हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, मोहित भैया हेयर ट्रांसप्लांट के बाद टैबलेट कितने प्रकार के खाने पड़ेंगे? कितने प्रकार के खाने पड़ेंगे? खाने वाले प्रकार तो 2 हैं, बायोटिन और डीएसटी ब्लॉकर, ठीक है, जो मैंने डिटेल में बताया, और लगाने वाला मिनॉक्सिडिल, सिर्फ यही है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, मोहित भैया हेयर ट्रांसप्लांट के बाद टैबलेट कितने प्रकार के खाने पड़ेंगे? कितने प्रकार के खाने पड़ेंगे? खाने वाले प्रकार तो 2 हैं, बायोटिन और डीएसटी ब्लॉकर, ठीक है, जो मैंने डिटेल में बताया, और लगाने वाला मिनॉक्सिडिल, सिर्फ यही है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहित ब्रो, ट्रांसप्लांट के बाद कितने डेज ऑफ लेना पड़ेगा जॉब से? तो छुट्टी का पूछ रहे हैं। अगर जो आपका वर्क ऑफिस के अंदर सिटिंग का है, आप एसी में बैठ के काम करते हैं, तो 4 दिन की छुट्टी ले लेना, 5वें दिन से दोबारा ऑफिस को ज्वाइन कर लेना। अगर आपका काम मेहनत मजदूरी वाला है तो कम से कम 10 दिन की छुट्टी लेना। ठीक है, सिंपल आंसर है। अगर आप मार्केटिंग का काम भी करते हो, रोड पर जाने का, तो 7 दिन की छुट्टी लेना, और वजन उठाने का काम है तो कम से कम 10 दिन की छुट्टी लेना। एक और क्वेश्चन अगला है, आई हैव क्वेरी, आई वॉज प्लानिंग टू गेट हेयर ट्रांसप्लांट डन बट इट्स हॉट इन नॉर्थ इंडिया, स्वेट की वजह से हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अफेक्ट होगा, शैल आई पोस्टपोन इट टू विंटर? तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि बुक्स में, डॉक्टर लोगों की जो बुक्स हैं उसके अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि विंटर में ट्रांसप्लांट कराओ और समर में ट्रांसप्लांट नहीं कराओ। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, ये अभी परसों की ही वीडियो है, इसके अंदर 4 लोग आकर के ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूँ चारों का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा। पूरे, ये नहीं कह रहा कि मेरे ही क्लिनिक के अंदर, पूरी दुनिया में हर जगह पर ट्रांसप्लांट चल रहा है। ये सब सिर्फ बहानेबाजी है कि विंटर में पोस्टपोन कर लें, समर में ना कराएं, समर में करवा लें, विंटर में कर लें, है ना। ये सब बहानेबाजी है, अपन मन को टाल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं लिखा कहीं पर भी, और ऐसी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। समर में करवाओ चाहे विंटर में करवाओ, ठीक है। कई लोग बोलते हैं विंटर में करवाएंगे तो ठंड होती है, ठंड में वो ठंडा पानी लगाएंगे तो नाक ब्लॉक हो जाती है, उसके अलग साइड इफेक्ट बताते हैं लोग। तो वो ये सब बहानेबाजी है। आपका जब मन कर रहा है, जब पैसे हैं, जब आपके पास जुगाड़ बन गया, जब आपके पास टाइम है, ट्रांसप्लांट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, अब भैया बियर्ड और चेस्ट के बाल भी सर पर लगा सकते हैं क्या? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बियर्ड के बाल जो होते हैं वो डोनर एरिया के ही होते हैं, डोनर एरिया ही कहा जाता है इसे। शरीर में जहाँ पर भी बाल हैं आपके, यहाँ पर आर्म पिट में, चेस्ट में, यहाँ पर भी, कहाँ पर, समझ गए, ठीक है। तो जहां पर भी बाल है वहां के बाल लेकर के आपके सर में लगाए जा सकते हैं। इवन सर में नहीं, पूरी बॉडी में कहीं पर भी लगवा सकते हो आप बाल, ठीक है। एक तो पेशेंट मेरे पास ऐसे है कि भैया जी मेरे ना यहां पर बाल नहीं है, तो मेरे यहां पर बाल लगाने का ट्रांसप्लांट करना है। सोचो, क्योंकि उसकी वाइफ जो है परेशान है, कहते हैं कुछ फीलिंग ही नहीं आती।
तो कहने का मतलब है कि आप कहीं के बाल भी हटा करके कहीं पर भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये फर्स्ट डोनर एरिया ये होता है ट्रांसप्लांट का, सेकंड डोनर एरिया ये होता है, थर्ड होती है चेस्ट, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ डोनर एरिया आते हैं, कहीं से भी बाल लेकर के कहीं पर भी आप लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद हेड वॉश कैसे करना है? हेयर ट्रांसप्लांट हो जाने के 10 दिन बाद आप लोगों को क्लिनिक के अंदर, या फिर मैंने वीडियो बनाई हुई है, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना 10 दिन बाद कैसे करना होता है। और 1 महीने बाद जैसे आप आज की तारीख में बिना ट्रांसप्लांट करवाए अपने हेड को वॉश करते हैं, ठीक उसी तरीके से करना है। बस ये ध्यान रखना है कि माइल्ड शैम्पू का यूज करना है। मैंने जॉनसन्स बेबी शैम्पू का यूज किया था अपने ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद, ठीक है। मैंने फिर वो जॉनसन्स बेबी शैम्पू यूज करना बंद इसलिए कर दे क्योंकि उससे थोड़ा डैंड्रफ ज़्यादा रहता है। तो 2 साल से मैं डव की तरफ चला गया हूँ जॉनसन्स बेबी को छोड़ करके, लेकिन अभी भी घर के अंदर जॉनसन्स बेबी शैम्पू जो है वो रखा हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया मैं धूप में काम करता हूँ, ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ, प्लीज़ बताइए। गुड क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मजदूर लोग भी आते हैं जो पेंटर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ऐसे कल भी एक बंदे आए थे, उन्होंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। पेंटर तो कई लोग आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक नागपुर से भी आए थे, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, उनकी वीडियो भी अपलोडेड है चैनल के ऊपर, उन्होंने बताया भी था वो पेंटर है। तो वो लोग बिल्कुल अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि उन लोगों के लिए मैंने आपको बताया कि 10 दिन तक ऑफ लेना पड़ेगा आपका, 10 दिन का ऑफ ले लेना, उसके बाद ट्रांसप्लांट करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं लास्ट फाइनल क्वेश्चन के ऊपर, जो 12वां नंबर का क्वेश्चन है। सर ट्रांसप्लांट को 1 हफ्ता हो गया है, तो क्या मैं स्कूटी वगैरह चला सकता हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। ट्रांसप्लांट हो जाने के 2-3 दिन बाद ही आप स्कूटी, कार कुछ भी चला सकते हो, लेकिन स्कूटी चलाने के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि आप हेलमेट नहीं पहन सकते। लगभग 1 महीने तक अवॉइड करने के लिए कहा जाता है हेलमेट को। उस दौरान आप अगर जो स्कूटी चलाएंगे तो सरकारी रूल भी ब्रेक होगा, आपका चालान भी कटेगा, आपको चोट लगने के भी चांसेस हैं ज़्यादा, अगर जो बाई चांस आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो। मगर आप स्कूटी चलाने के लिए एकदम फिट हैं 2 दिन बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के, आप बिल्कुल चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और घर के आसपास ही स्कूटी चलाएं, ज़्यादा रोड वगैरह में दूर ना जाएं, क्योंकि आपका चालान कर सकता है और ये रूल के अगेंस्ट में है बिना हेलमेट के स्कूटी चलाना। तो दोस्तों, अगर जो आपको ये क्वेश्चन आंसर का राउंड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।